हेलो फ्रेंड्स, आई एम आतिश दीक्षित। आज हम गंगा नदी के प्रवाह को देखने वाले हैं कि गंगा नदी का प्रवाह किस प्रकार से होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने गंगा नदी का उद्गम देखा तथा गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं यह देखा। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो नहीं किया है तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर जाके आप देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। गंगा नदी, जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी विश्व की और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो भारत में उद्भूत होती है तथा भारत में बहने के साथ बांग्लादेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गंगा नदी का उद्गम तथा प्रवाह क्षेत्र। तो गंगा नदी का उद्गम बेसिकली दो नदियों से माना जाता है। जैसे हम देख सकते हैं गौमुख नदी, गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी तथा सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं तथा एक नई धारा का निर्माण करती हैं। यह नई धारा ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यह गंगा नदी देवप्रयाग से निकलने के पश्चात संपूर्ण उत्तरी भारत में फ्लो होने के पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व यह यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में कई अन्य नदियों में विभाजित होती है तथा कई अन्य नदियों में का जल अपने जल में ग्रहण करती है। यह नदियां इसके पश्चिम तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से मिलने वाली नदियां तथा दाएं तट से मिलने वाली नदियां होती हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में सर्वप्रथम जो नदी है वह है गोमती नदी। गोमती नदी सर्वप्रमुख नदी है। इसका उद्गम गोमत ताल फुलहर झील से होता है। यह गंगा नदी में कैथी नामक स्थान पर जाकर मिलती है, जो कि बनारस में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं गोमती नदी है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो होता है वह मैदानी क्षेत्र से होता है तथा मैदानी क्षेत्र से होने के पश्चात यह बहती हुई गंगा नदी में बनारस में मिल जाती है। गोमती नदी यह वही नदी है जिसमें श्री रामचंद्र जी द्वारा स्नान किया गया था रावण हत्या, ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए। इसके पश्चात इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी है घाघरा नदी, सरयू नदी, जो कि अयोध्या के किनारे से निकलती है तथा यह नदी घाघरा नदी, जिसे कर्णाली नदी के नाम से भी जानते हैं, यह तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनस से निकलती है। यह सीसा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है तथा पर्वत से बाहर निकलती है। इस नदी में एक अन्य नदी आकर मिलती है जिसे हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। शारदा नदी को काली गंगा, काली नदी भी कहते हैं। यह काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है तथा यह घाघरा नदी कर्णाली नदी में आकर मिलती है। अंत में इन दोनों नदियों का संगम छपरा में गंगा नदी से आकर मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर घाघरा नदी आकर छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है तथा बाएं तट की नदी कहलाती है। बाएं तट की अन्य नदी में गंडक नदी है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है तथा हिमालय से निकलती है। यह मुख्यतः दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से बनी हुई नदी है। यह नेपाल हिमालय से निकलने के पश्चात भारत में प्रवेश करती है तथा भारत में प्रवेश करने के पश्चात यह गंगा नदी में इसके बाएं तट पर आकर मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके पश्चात बाएं तट में मिलने वाली नदी में प्रमुख नदी है कोसी नदी, जो कि हिमालय से निकलती है, नेपाल में स्थित हिमालय से निकलती है तथा भारत में प्रवेश कर बिहार में आके गंगा नदी से मिलती है। चूंकि यह बिहार में अपने मार्ग को बार बार परिवर्तित करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। पश्चिम में मिलने वाली नदियां तथा इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी प्रमुख नदी हैं।
इसके दक्षिण से मिलने वाली नदियों में सर्वप्रमुख नदी है यमुना नदी, जैसा आप देख सकते हैं। यह उत्तराखंड के बंदरपूर से निकलती है तथा भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी के समानांतर बहती हुई प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर मिलती है। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी में मिलने से पूर्व कई अन्य नदियों का जल अपने में लेती हैं, जिनमें प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी में मिलने से पूर्व कई अन्य नदियों का जल अपने साथ लेती हैं, जिनमें प्रमुख हैं क्षिप्रा, काली सिंध, सिंध तथा पार्वती और कुनु। इन नदियों का जल अपने साथ लेती हैं तथा यमुना में मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से उद्भूत होती है तथा यमुना में मिलती है। यमुना नदी में मध्य प्रदेश से एक और नदी मिलती है जिसे बेतवा नदी के नाम से हम जानते हैं। बेतवा नदी के किनारे सांची स्तूप स्थापित है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक बहुत ही प्राचीन स्तूप है। बेतवा नदी के पश्चात गंगा नदी में एक अन्य और बहुत महत्वपूर्ण नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्भूत होती है मिलती है, जिसे हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है तथा 780 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती हुई पटना में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक नई नदी में विभाजित होती है। यह नई नदी हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी में एक अन्य नदी आकर मिलती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दामोदर नदी झारखंड रांची के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है तथा हुगली में जाकर पश्चिम बंगाल में मिलती है। दामोदर नदी को पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि यह अपने साथ बाढ़ का पानी लाती थी। पश्चिम बंगाल में विभाजित होने के पश्चात तथा संपूर्ण उत्तरी भारत में कई अन्य नदियों का जल लेने के पश्चात यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, जहां यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जिसे जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना से मिलने के पश्चात यह मेघना धारा का निर्माण करती है तथा मेघना धारा के रूप में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह बांग्लादेश के दक्षिण में एक सबसे बड़े डेल्टा, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र निर्मित होता है तथा उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र निर्मित होता है। तो इस प्रकार हमने गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखेंगे तथा उसकी सहायक नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखेंगे। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।